हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए बहुत यूज़फुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको एक से बढ़कर एक यूज़फुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही काम आने वाले हैं। तो आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी पनीर को लेकर। क्या होता है फ्रेंड, जब हम बाज़ार से पनीर लेकर आते हैं तो पनीर काफ़ी मोटा होता है और हम ये सोचते हैं कि हमारा कम में काम चल जाए, तो हमें इस तरह से अपने पनीर को कट करना है जिससे पतला पतला उतरेगा और इससे काफ़ी सारे इसके पीस बनेंगे। तो इस तरह से साइड से काटने के बाद पतला पतला काटेगा और जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो ये फूलकर काफ़ी मोटे हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इस तरह से काफ़ी पीस बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट पनीर है। तो इस तरीके से आप जब बनाएंगे तो ये काफ़ी सारा पनीर हो जाएगा और इस तरह से भी कट करें तो इसमें ज़्यादा पनीर हो जाता है। और पनीर को फ्रेंड, जब आप सब्ज़ी बनाएं तो उसे बिना सेके ही डालिएगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं उसे फ्राई कर लेते हैं, सेक लेते हैं यानी कि, तो वो पनीर थोड़ा काला हो जाता है। तो ये वाला पनीर आप कच्चा ही डालिएगा। और ये मैं शाही पनीर बना रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा पनीर की ग्रेवी बन रही है और मैंने ग्रेवी में ना तो मावा ही ऐड किया है और ना ही मलाई है। घर में जो खरबूजे के बीज होते हैं उन्हें ही भिगो कर के पीस कर उसे ही गाढ़ा करके मैंने ग्रेवी बनाई है। तो इसलिए उससे वो बीज भी हमारे काम आ गए और बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनी है। और उसमें मैंने नमक मीठा सब चीज़ डाल दिया है। हल्का सा मीठा डालने पर ये सब्ज़ी बैलेंस कर जाती है। तो अब अगली ट्रिक आती है नेल कटर को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, नेल कटर हमारा जब थोड़ा कम काम करने लगता है और पैना नहीं होता है तो उस समय हमें लेना है दवाई का खाली रैपर और नेल कटर से इस तरह से उसे इस पर घुमा घुमा के रगसना है और इसे काट कर देखना है। तो इस तरीके से जो कि नेल कटर की जो धार है वो पैनी हो जाएगी और हमारे नेल्स अच्छे से काट पाएगा। तो इस तरह से आप फ्रेंड ज़रूर करके देखिएगा, आपको जो नेल कटर है वो काम करने लगेगा। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, सर्दियों में हमारे हाथों में सूजन आ जाती है और इनमें खुजली होने लगती है। तो इस समय पर हम क्या करें, हमें रात को गुनगुने पानी में नमक डालकर सिकाई करनी है और उसके बाद हमें लेना है विक्स बेफोरा और इस विक्स को हमें हाथों पर लगाना है। और यदि आपके पैर भी सूज रहे हों तो आप पैरों को भी नमक और गुनगुने पानी में सिकाई करने के बाद पूछकर विक्स लगाइएगा और इससे आपकी सूजन भी निकल जाएगी और खुजली भी निकल जाएगी, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप ज़रूर से विक्स का इस्तेमाल करके देखिएगा। तो इस तरह से आप अपने हाथों की केयर कर पाएंगे और हाथ आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर से करके देखिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, अब तक जो भी मैंने ट्रिक बताई हैं वो आपको एक से एक बढ़कर हैं और आपको बहुत पसंद आएंगी। तो आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होगी और मैं अंदाज़ा लगा पाऊँगी कि मेरी वीडियो दुनिया के किस किस कोने में देखी जा रही है। और अब अगली ट्रिक आती है चूड़ी को लेकर। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारी बहुत महंगी और सुंदर सुंदर चूड़ियाँ होती हैं और जब हम कहीं ट्रैवल में जाते हैं, कहीं शादी या फंक्शन होता है, तो हमें इन्हें ले जाने की समस्या खड़ी हो जाती है कि हम मेरे इतनी सुंदर चूड़ी को किस तरह से ले जाएं। तो आज मैं यही टिप आपको बताने वाली हूं और आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन आजकल फैशन के दौर में महंगी चूड़ियाँ आती हैं और टूट जाएं तो बहुत ही दिल दुखता है। तो हम ऐसा करेंगे कि जो हमारी चूड़ियाँ बिल्कुल ना टूटे। तो इस तरीके से हमने मोजे लिए हैं, जो मोजे हमारे एक एक खो गए हैं और हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मोजे में हम अपनी चूड़ियों को रख सकते हैं। तो आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपनी जो हमें साड़ी के साइड बांधना होता है इस तरीके से रख सकते हैं। तो इसमें चूड़ियाँ बिल्कुल भी हिलेंगी नहीं और ना ही टूटेंगी। तो इस तरीके से मोलेंगी ना ही मोलेंगी। तो इस तरीके से हमें रखना है। और जो दूसरे का हाथ का सेट होता है वो भी हम अगले मोजे में रख देते हैं। तो जो मोजे हमारे एक एक रह जाते हैं उनका भी साथ में रीयूज़ हो जाता है और इस तरीके से हमारी जो चूड़ियाँ होती हैं वो भी अच्छी तरीके से बिना हिले रखी रहती हैं। तो ये मोलती बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्रैवल में आप इसको अपना सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है चूड़ियों को ले जाने की। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो बैंगल है वो बिल्कुल सुरक्षित रखी रहेंगी। तो ये आप ज़रूर से इस्तेमाल करके देखिएगा। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स हमारी गोभी को लेकर। क्या होता है कि हम इस गोभी को गैस पर जलाकर ज़रूर से देखिएगा। तो हमने गैस को ऑन कर लिया है और गोभी को हम गैस पर भून लेते हैं
और इस तरीके से भूनते जाएंगे, घुमा घुमा कर इस तरह से हम इसे गर्म करेंगे। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें केवल इसे कुछ गर्म ही करना है। तो इस तरीके से आगे से पीछे से डंठल से भी हम इसे गर्म करेंगे। क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें जो गोभी में कीड़े होते हैं, तो वो कीड़े जब गर्म करते हैं तो वो निकल कर भागने लगते हैं। और तो हमने गोभी के फूल को चारों तरफ से अच्छे से गैस पर गर्म किया है, तो इसके अंदर जो भी कीड़ा होगा वो निकल कर भाग जाएगा। और डंठल की साइड तो कीड़े ज़्यादा रहते हैं, तो इस तरीके से हमने डंठल को भी ज़्यादा अच्छी तरह से गर्म किया है। और बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें कट करना है कि जो इसका डंठल अलग हो जाए, और इस डंठल को भी हम अलग से काट देते हैं। तो अब गोभी के फूल को भी हम काट कर रख लेते हैं। तो जब हमें फुर्सत होती है तो हम इस तरह की अपनी सब्जियों को काट करके रख सकते हैं। जब हम धूप में बैठते हैं तो उस समय हमें फ्री टाइम होता है, तो इस तरह से हम अपनी सब्जियों को काट कर रख देंगे फ्रिज में, तो हमें आसानी होगी काम करने में। तो सुबह के समय भी हमें बहुत कम समय होता है, तो उस समय भी हम कर सकते हैं। और हमें शाम की भी सब्जी बनानी होती है, तो इसलिए हम जब खाली टाइम बैठे हों तो इस तरह से कट कर रख सकते हैं। और ये जो डंठल है इसे भी हमने अच्छी तरह से कट कर दिया है, क्योंकि यदि हम साबुत ही डाल देते हैं तो जो गाय भैंस होती हैं बेचारी सटक जाती हैं, और उनके गले में अटकने का भी डर होता है, और उनकी यहाँ तक कि मौत तक हो सकती है। तो इस तरह से इस डंठल को आप काट कर ही डालिएगा। तो हम फ्रेंड्स गोभी के बारीक बारीक टुकड़े कर लेते हैं, और इस तरह से आप अपने फ्री टाइम का भी यूज कर सकती हैं और अपने काम को भी आसान बना सकती हैं। और इस तरीके से जो हमें खाना बनाते समय समय लगता है तो उसमें भी हमें आसानी होगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड, जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करे तो कितना अच्छा होता है, और आप उसे समय की बचत भी कर पाती हैं और पैसे की बचत कर पाती हैं। तो ये जो गोभी का डंठल होता है उसके बीच में से मैंने ये निकाला है, तो ये भी बहुत सॉफ्ट होता है, और इसे भी आप अपनी सब्जी में मिक्स कर देते हैं। तो हम इसे छील करके हमने तैयार कर लिया है, और इस तरीके से हमने कट कर लिया है, और बस इसे गोभी के अंदर ही हम डाल देते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप डंठल का भी यूज कर सकती हैं, और बस इस तरह से रख सकती हैं। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, क्या होता है, ये जो नेट होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, हमारे फ्रूट्स में निकल आती है, सब्जियों में निकल आती है। तो इस नेट को आप बिल्कुल भी ना फेंकें, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इसके अंदर हम साबुन रख देते हैं। तो इस तरह से जब हम साबुन नेट के अंदर रख देते हैं तो इससे ये एक स्क्रबर का काम करती है, क्योंकि स्क्रबर जो होते हैं बहुत महंगे महंगे आते हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इस तरीके से आप अपने नहाने में इसको काम ले सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा लूफा बन सकता है। तो इस तरह से इसको भी इस्तेमाल कीजिएगा। अब अगली ट्रिक आती है शीशे को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, शीशे के ऊपर जो दाग धब्बे पानी के पड़ जाते हैं और वो सूख कर निशान बन जाते हैं, और उसमें मुंह भी नहीं दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम साफ़ करेंगे। तो इस पर थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे, और उसके बाद हम पेपर से साफ़ करेंगे, या आप कोई भी कागज़ ले सकते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ होता है। तो इस तरीके से आप इसको साफ़ कीजिएगा, आपका जो मिरर है वो चमक जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो भी टिप इस वीडियो में शेयर की हैं, आप इन्हें ज़रूर से अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बाय बाय।